श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक गहन और व्यवहारिक मार्गदर्शिका भी है। ये महाभारत के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वह दिव्य उपदेश है जो मनुष्य को कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन सिखाता है। गीता हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कैसे भी हो, कर्तव्य से विमुख हुए बिना आसक्ति त्याग कर कर्म करना ही जीवन का सत्य मार्ग है। आज के तनावपूर्ण और भ्रमित समय में भी श्रीमद् भगवद गीता आत्मबल, स्पष्टता और आंतरिक शांति प्रदान करने वाला अमूल्य ग्रंथ है। गीता का प्रथम अध्याय एक तरह से गीता की शुरुआत है। मूल रूप से गीता द्वितीय अध्याय से आरंभ होती है। तो द्वितीय अध्याय में कहा गया है, संजय कहते हैं, तम तथा कृपाविष्टम सुपूर्णा कुलेक्षणम विशदंत मिदम वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अर्थात संजय कहते हैं कि जिस तरह से अर्जुन ने युद्ध में हिस्सा नहीं लेने के कारण से वो बहुत दुखी हुए, बहुत करुणा करके उनके स्थिति जो है वो आंसुओं से पूर्ण थी और उनके नेत्र बड़े व्याकुल थे और भाव से वो बड़े शोक युक्त दिखाई दे रहे थे। ऐसी स्थिति में अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। फिर भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम अनारजुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन की ये स्थिति को देख करके, इस अवस्था को देख करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में ये अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ। विषम स्थल का अर्थ है कि क्योंकि ये शोक करने की जगह नहीं है। किसी भी व्यक्ति के जो एक्शन है, कार्य का निर्धारण उसके स्थान के आधार पे होता है। एक व्यक्ति परिवार में अलग आचरण कर सकता है, अपने कार्य क्षेत्र पे अलग आचरण करेगा। तो उसी तरह से विषम स्थल का उपयोग हुआ है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, कुतस्त्वाकश्मल में विषमे समुपस्थितम। इस विषम स्थल में ये अज्ञान इसीलिए है क्योंकि वो वास्तव में योद्धा है और वहाँ पे योद्धा होने के अलावा बाकी सारी वो क्रिया करता है, एक्टिविटी करता है। तो इसीलिए भगवान उसको कहते हैं कि ये तो अज्ञान है। ये अज्ञान इस समय में तुम्हें इस गलत जगह पे कैसे आ गया। फिर वो कहते हैं, ऐसा क्यों। अनार्जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन, क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। अर्थात इस समय में युद्ध भूमि में आकर के तुम जो आचरण कर रहे हो वो सर्वथा अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं जान पड़ता है। इसलिए इससे न तो इस लोक में कुछ लाभ होने वाला है, न ही परलोक में लाभ होने वाला है। भगवान कहते हैं, क्लेब्यम मास्मः गमः पार्थ नेतयोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, तू क्लेब्यम अर्थात नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तेरे योग्य नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, ये जो मन में दुर्बलता आ गई है, इस क्षण में तुम्हारे इमोशनल स्टेट में जो दुर्बलता आ गई है, कमजोरी आ गई है, इस कमजोरी का यहाँ पर कोई कार्य नहीं है। इससे मुक्त हो जाओ और इससे मुक्त होकर के यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। तब अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म है, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार से बाणों से युद्ध करूंगा। क्योंकि हे भगवान, ये दोनों ही मेरे लिए तो पूजनीय हैं। गुरु द्रोण से मुझे शिक्षा मिली है और भीष्म जो है वो हमारे पितामह हैं।
उनसे हम युद्ध कैसे कर सकते हैं? मैंने तो यही सुना है कि बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, उनसे युद्ध मैं नहीं कर सकता। गुरुन, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन रेफरेंस देते हैं, गुरुन हत्वा ही महानुभावान शयो भोक्तुम भिक्षेम पी हेलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहे भूंजिए भोगान रुधिर प्रतीकतान। इसीलिए क्योंकि अगर गुरु न हत्वा, गुरु की अगर हत्या करें, इन महान लोगों की अगर हत्या करें तो जो है तो कितना बड़ा दोष लगेगा। मैं तो ये सोचूंगा कि मैं इन गुरुजनों की हत्या नहीं करके एक भिक्षुक बन जाता हूँ, भिक्षा मांग करके बस अपना पेट पाल लूँगा। क्योंकि अगर मैंने गुरुजनों पे शस्त्र उठाए तो ये कितना बड़ा अपराध होगा। तो फिर उसके बाद अगर मुझे कुछ विजय श्री भी मिल जाती है, जीत भी मिल जाती है, तो उस भोग को मैं भला कैसे भोग सकता हूँ? फिर भी तो वो मुझे यही लगेगा कि मैंने अपने गुरु की भी हत्या कर दी, उन्हीं अस्त्र शस्त्रों से ही जो मैंने उनसे ही सीखा था। फिर अर्जुन बहुत भावुक हो जाते हैं और वो ये कहते हैं, नचेत विद्मः कतरनु गरीयो यद्वाजेयम यदिवानो जयेयु यानी हत्वा ने जयेव शामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रः। फिर अर्जुन कहते हैं कि हम जानते नहीं हैं कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, हमें ज्ञान नहीं है, और हम ये भी नहीं जानते हैं कि इस युद्ध का निर्णय क्या होगा, या तो हम जीतेंगे या वो हम लोगों को जीत लेंगे। और फिर क्योंकि गुरुजन हमारे लिए बड़े सम्मानीय हैं, हमारे अपने लोग इतने सम्मानीय हैं, उनको हम कैसे मार सकते हैं? व्यक्ति जो कुछ भी कर्म करता है अपने लोगों के लिए करता है। ऐसी स्थिति में और फिर वो धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं, वो भी तो हमारे भाई हैं। ऐसे लोगों की भला हम हत्या कैसे कर सकते हैं? फिर अर्जुन वास्तविक प्रश्न पूछते हैं, जिसके बाद में गीता आरंभ होती हैं। वो कहते हैं, कार्पण्ये दोषोपत स्वभावे पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत्रे स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे सुशस्त्यहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। इसलिए हे भगवान, अब मुझे तो कायरता ही दिख रही है, और मैं तो इस कायरता के कारण से अपने मूल स्वभाव से अलग हो गया हूँ, अपने मूल आचरण से एकदम अलग आचरण कर रहा हूँ। इस स्थिति में मैं अपने धर्म को भी भूल गया हूँ। धर्म के विषय में अब मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अब मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूँ और मैं पूछता हूँ, मुझे वो कल्याणकारक साधन कहो भगवान जो मेरे लिए योग्य है, इस समय में योग्य है। इसलिए हे भगवान, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। यत्रेशा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। इसलिए आपके शरण हुआ, अब मुझे आप शिक्षा दीजिए। उसके बाद भी अर्जुन एक पंक्ति और बोलते हैं, नहीं प्रपश्यामि ममापनध्यात् मुच्छोष्णम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमां संपत्तिं रदं राजं सुराणाम विचाधिपत्यम। क्योंकि हे भगवान, मैं जानता हूँ कि इस भूमि में निष्कंटक यानी बिना कोई कंटक के धन धान्य से संपन्न अगर राज्य को भी या देवताओं के जैसे स्थिति को भी अगर मैं प्राप्त हो जाता हूँ, तो भी मैं ये देखता हूँ कि फिर भी मैं सुखी कहाँ हूँ, क्योंकि मेरे अपने ही मर जाएंगे, मेरे अपने ही नहीं रहेंगे, तो मेरे सुख का क्या मतलब है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो संदर्भ है, ये ठीक उसी तरह का है जब रामायण में रावण जो है वो कुंभकर्ण से बातचीत में कहते हैं कि तुम जैसे भाई ही नहीं होंगे तो ये राज्य और सुख मेरे लिए किस काम के हैं। ठीक उसी तरह से ही अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि ये जो अगर सारी चीज़ें भी मुझे प्राप्त हो जाए तो भी मैं सुखी महसूस नहीं कर सकता। हालांकि पहली बात तो ये है कि अब मैं जीतूंगा या हारूंगा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अब मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए मुझे शिष्य स्वीकार करके मुझे ज्ञान दीजिए।
श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया और उसके पश्चात में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मैं अपने कर्तव्य पालन को, अपने धर्म पालन को ठीक प्रकार से कर सकूं, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति में आ गया हूं जब मुझे कुछ भी वास्तव में समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं जो भी कर रहा हूं वो कितना गलत है। जीवन में जब ऐसी स्थिति आती है तब उन लोगों से चर्चा करनी चाहिए जो आपके लिए कल्याणकारी हों और सदैव आपका कल्याण चाहते हों। इस संदर्भ में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ही अपना कल्याणकारी साथी मानते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। फिर इस बात को संजय इस तरह से कहते हैं, संजय वाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्सेति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय कहते हैं, हे राजन अर्थात हे धृतराष्ट्र, निद्रा को जीत लेने वाले अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार का वचन कहा तो इस प्रकार वचन कहने के बाद में फिर कहा कि हे गोविंद, अब मैं युद्ध नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं अपने लोगों को नहीं मार सकता। फिर भगवान कहते हैं, तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नेव भारत हेनयोरुभयोर्मध्ये विषेदन्तमिदं वचः। फिर भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नेव भारत हेनयोरुभयोर्मध्ये विषेदन्तमिदं वचः। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से इस प्रकार से स्पष्ट वचन कहा। हंसते हुए से इसीलिए क्योंकि अर्जुन की बातों में विरोधाभास है, क्योंकि मूल रूप से तो वो एक योद्धा है और जो बात वो कर रहा है वो एक ब्राह्मण के रूप में बात कर रहा है, जो है विप्र के रूप में बात कर रहा है। तो भगवान को उसकी बातों में विरोधाभास लगता है, इसलिए वो हंसते हुए से ये बात कहते हैं। श्री भगवान उवाच सोचांश शोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतांसूंश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और ना ही ज्ञानियों के जैसे, पंडितों के जैसे वचनों को कहता है। पंडित का अर्थ है जिसको वास्तविकता का ज्ञान हो, परंतु पंडित जन अर्थात वो विद्वान उनके लिए दुख नहीं करते हैं जिनके प्राण चले गए हैं, और उनके लिए भी दुख नहीं करते हैं जिनके प्राण नहीं गए हैं। अर्थात जीवन और मृत्यु से जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता, वो ज्ञानी है, वही विद्वान है, वही पंडित है। इसीलिए तू न तो शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है, न ही पंडितों के से अर्थात विद्वानों के जैसे वचन को कहता है, क्योंकि पंडित जन जीवित और मृत दोनों के लिए ही शोक नहीं करते हैं। क्योंकि नेत्वेवाहम जातु नासम न त्वं ने मे जनाति न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। क्योंकि हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं नहीं था किसी काल में, और न ही ऐसा है कि इसके बाद में हम सब नहीं रहेंगे, या ये राजा लोग नहीं थे, या आगे ये नहीं रहेंगे, आगे हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य है, ये कभी नहीं मरती है। इसलिए शोक करना अयुक्त है, उचित नहीं है। किसी भी सूरत में, किसी भी दृष्टि से शोक करना उचित नहीं, क्योंकि शरीर देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। क्योंकि हे अर्जुन, इस जीवात्मा की जो स्थिति है इस शरीर में, वो शरीर या तो कुमार अवस्था में होता है, युवा अवस्था में होता है और वृद्ध अवस्था में होता है। आत्मा की कोई अवस्था नहीं है, वो तो सदैव एक ही है, और वैसे ही वो अन्य शरीर को भी प्राप्त होती रहती है।
आत्मा कभी नहीं मरती। उस विषय में जो ज्ञानी पुरुष हैं वो मोहित नहीं होते हैं। अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरा अवस्था बाहरी शरीर का परिवर्तन है, अज्ञानी लोगों को ही उनमें परिवर्तन होता हुआ दिखता है। वास्तव में तो आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। एक बालक में भी वही आत्मा है, एक युवा में भी वही आत्मा है और एक वृद्ध व्यक्ति में भी वही आत्मा है। जो व्यक्ति कुछ शरीर के बढ़ जाने से या शरीर के कम होने से शरीर की आकृति देख के ही व्यक्ति के जीवन का पता लगाता है, वो अज्ञानी है। वैसे ही एक और अज्ञान का कारण है। ठीक उसी तरह से एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है, दिखता है। अर्थात जिस प्रकार से जीवात्मा इस शरीर में, चाहे वो कुमार के रूप में, बालक के रूप में हो या युवा के रूप में हो या वृद्ध शरीर में भी आत्मा रहती है, उसी तरह से ही वो बदलती नहीं है। उसी तरह से जब वो दूसरे शरीर में भी होती है तब भी आत्मा वही रहती है। और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की जो प्रक्रिया है, ये जीवन और मृत्यु है। इसीलिए जो लोग जानते हैं, इस रहस्य को जानते हैं, इस तत्व को जो जानता है, वो धैर्यवान पुरुष है। वो इस विषय में मोहित नहीं होता है, वो दुखी नहीं होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कुंते शीतोष्ण सुख दुखदा आगम मा पाइनो नित्य स्थिति तीक्षो भारत। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख को देने वाले और इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षण भंगुर हैं, अनित्य हैं। आज है कल नहीं, कल है तो आज हो सकता ना हो, कल था तो हो सकता आज ना हो। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, ये शॉर्ट टेम्पर्ड जो चेंजेस आ रहे हैं, इनको तुम सहन करो। क्योंकि जब भी प्रतिकूलता की स्थिति आती है तो अनुकूलता भी आती है। ये सब तो मन के भेद हैं। मन की स्थिति से ऊपर उठो। यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषास्प सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को ये इंद्रियों के विषय परेशान नहीं कर सकते, व्याकुल नहीं कर सकते, वो ही व्यक्ति मोक्ष के लिए योग्य होता है। अर्थात जो व्यक्ति केवल मन के अनुकूल स्थितियां प्राप्त हो जाए तो सुखी हो जाए या सुख महसूस करने लगे, या जब मन प्रतिकूल हो गया, हमारे अनुकूल कोई चीज़ नहीं है और उससे वो दुख महसूस करने लगे, जब तक ऐसी स्थिति है तब तक वो मोक्ष के लिए योग्य हो ही नहीं सकता है। दैट समवन इज नॉट एलिजिबल फॉर द मोक्ष, अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है वो उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो इसीलिए ना सतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सते उभयोरपि दुष्टोन्तसयोस्तत्वदर्शी भी है। क्योंकि हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है। असत का मतलब है जिसमें सत ना हो, जिसमें सत्य ना हो, ऐसी कोई वस्तु तो है ही नहीं। और सत का अभाव नहीं है। इसका मतलब है कि सत रूप तो सभी जगह पे स्थित है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अर्थात कोई भी ऐसा समय नहीं है जब सत भी ना हो और असत भी ना हो। सत और असत दोनों ही हैं। इसका निर्धारण व्यक्ति की चेतना पर ही निर्धारित होता है। जितनी ज़्यादा जागृत अवस्था है, जितनी ज़्यादा चेतन अवस्था है, उसी आधार पर वो सत्य को चुन लेगी और असत को छोड़ देगी। ये सदैव सही ही रहा है। इसीलिए भगवान का ये कहना है कि मन के जो भाव हैं, इमोशन हैं, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमवस्यासन कश्चित् कर्तुमर्हति। हे अर्जुन, इस सिद्धांत के अनुसार, इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो तुम उसको जानो जिससे कि ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। किससे व्याप्त है?
उसी आत्मा से, उसी परम तत्व से, क्योंकि इस अविनाशी का अर्थात उस आत्मा का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंते इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरणे अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् यस्य भारत। और हे अर्जुन, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। आत्मा नहीं मरती हैं। ये शरीर कुमार होता है, युवावस्था को प्राप्त होता है, जरावस्था को प्राप्त होता है और अंत में ये पीछे रह जाता है और आत्मा आगे निकल जाती है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, इस सत्य को तुम जान लो और फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। और जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो मारता है न ही मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्योंकि हे अर्जुन, ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, अथवा ये आत्मा होकर के फिर होने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि आत्मा होने के बाद ये कुछ और हो जाएगा, नहीं, ये सदैव समान है। न ये आत्मा होकर के फिर होने वाला है, क्योंकि ये आत्मा अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं हुआ है, नित्य है, सदैव रहने वाला है, शाश्वत है, सदैव से, जब से आरंभ हुआ है तब से चल रहा है, और पुरातन है, पुरातन काल से चल रहा है। शरीर के नाश होने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं होता है। वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम जम्मव्यम कथम से पुरुष है पार्थ कम घातयति हंतिकम। क्योंकि हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वे पुरुष भला कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। और यदि तो कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो ये भी उचित नहीं है। इस संदर्भ में ये जान लेना उचित है, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मनुष्य जो है इसी सत्य को माने। भगवान ने कहा है कि मान लेते हैं कि अगर तुम ये मान रहे हो कि ये शरीर नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, मैं इस विषय में शोक कर रहा हूँ, तब भगवान ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसका मतलब ये नहीं कि यही सत्य है। अर्जुन की ही भाषा में अब भगवान कह रहे हैं, तो ये समझो। और यदि तो कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा थके हारे पुराने शरीरों को छोड़ करके दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावके निचेनम क्लेदन्त आपो न शोष्यति महारतः। क्योंकि हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और आग इसको जला नहीं सकती है, जल इसको गीला नहीं कर सकते हैं और वायु इसको सुखा नहीं सकता है, क्योंकि अच्छद्यो वयम दह्यो क्लेद्यासोषैव च नित्य सर्वगते स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। क्योंकि ये आत्मा अच्छद्य है, यह आत्मा अदह्य, अक्लेद्य और अशोष है। यह आत्मा नित्य, निसंदेह नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है, हमेशा से चला आ रहा है। अव्यक्तो वयम चिंतयो वयम विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितो मर्हसि। और यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय, अव्यक्त का अर्थ है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है, और इंद्रियों से ही हम व्यक्त करते हैं, इसलिए ये इंद्रियों से हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। ये इंद्रियों का अविषय है,
यह आत्मा अचिंत्य है, अर्थात मन से भी इसका चिंतन नहीं किया जा सकता है। अर्थात ये मन का भी अविषय है, विषय नहीं है। यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला है, क्योंकि यह नित्य है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को तुम ऐसा जान करके फिर शोक नहीं करना। अर्थात ऐसा जब तुम इस आत्मा को जान लोगे, ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तब तुम फिर शोक करने को योग्य नहीं हो। अर्थात फिर तुझे शोक करना उचित नहीं है। निचेनम नित्य जातम नित्यवाम नसेमृतम तथापि तुम महाबाहु नैवं शोचितुमर्हसि। क्योंकि मान लेते हैं कि यदि तुम ऐसा मान लो कि ये सदा जन्मने और मरने वाला भी है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अथ छेनम नित्य जातम नित्यवा मनसे मृतम तथापि तुम महाबाहु नहीं शोचितुमर्हसि। यदि तू इसको सदा जन्मने मरने वाला भी माने, तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार विषय में तुम शोक करने को योग्य नहीं हो। क्योंकि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य चेत् तस्माद् परिहार्यर्थं तुम शोचितुमर्हसि। क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु है और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ है। क्योंकि जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु उसकी नहीं हो सकती है जिसका जन्म नहीं हुआ है, और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। इससे भी जब ये सत्य भी अगर तुम मानना चाहो, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादिभूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना। क्योंकि ये भीष्म और गुरुजनों के जो शरीर है, ये माया के बने हुए हैं। माया के होने के कारण से ये नित्य नहीं है। आज नहीं तो ये कल अवश्य ही शरीर मिट जाएंगे। इसलिए शरीरों के लिए भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले ही होते हैं और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर उस विषय में क्या चिंता है। आश्चर्य पश्यति कश्चिदेन माश्चर्य वद्वति तथैव चान्यः आश्चर्य वचेन मन्यः शृणोति श्रुत्वापीन वेद चेव कश्चित्। क्योंकि हे अर्जुन, ये आत्म तत्व तो बड़ा गहन है। इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो देखता है, और दूसरा वैसे ही कोई और महापुरुष आश्चर्य की तरह ही इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो सुनता है, और फिर कोई सुनकर भी श्रुत्वाप्येनं न वेद न चेत् कश्चित्, सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता है। क्योंकि देहि नित्यवधयोऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तुम शोचितुमर्हसि। क्योंकि हे अर्जुन, ये आत्मा सब के शरीर में सदा ही अव्यक्त है, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता है। शरीर का वध होता है, आत्मा का नहीं। इसलिए सबके लिए, सभी भूत प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और दूसरी एक और संदर्भ ये भी समझो, स्वधर्मपि चावेक्षेण विकम्पितो मर्हसि धर्म्यादि युद्धाश्रयो अन्यत् क्षत्रिय से नहीं विद्यते। क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा ये धर्म होता है कि तुम भय नहीं कर सकते। क्षत्रिय भय नहीं कर सकता। अगर भय करे तो क्षत्रिय नहीं। क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़ करके और कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं हो सकता है। क्षत्रिय का तो जन्म ही अपने जीवन में कल्याणकारी धर्म युद्ध अगर उसको मिल जाए तो यही उसके लिए स्वर्ग का द्वार है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखीने क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध में दृशम। क्योंकि हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं।
हर क्षत्रिय को इतने सुंदर युद्ध का मौका नहीं मिलता है। ऐसा अवसर तो किसी दुर्लभ क्षत्रिय को ही मिलता है। जिसने बड़े पुण्य किए हैं, ऐसे ही क्षत्रिय को ये पुण्य युद्ध प्राप्त होता है। इसी में ही आवश्यकता है कि तुम अपने धर्म के अनुकूल, अपने प्रकृति के अनुकूल, अपने ज्ञान के अनुकूल, अपनी ज्ञान परंपराओं के अनुकूल श्रेष्ठ युद्ध का संचलन करो। अत चेत्त्वमिमं धर्मं संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं चिहित्वा पापं वाप्स्यसि। और यदि तो इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा, मान लेते हैं कि अगर तुम इस युद्ध को इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरे गुरुजन सामने खड़े हैं, मेरे अपने लोग सामने खड़े हैं, तो मैं इस युद्ध को नहीं करूँगा, तो भगवान कहते हैं कि अगर इस स्थिति में आने के बाद में भी, इतने महत्वपूर्ण धर्म युद्ध में आने के बाद में भी अगर तुम युद्ध नहीं करते हो, तो सबसे पहले तो तुम अपने धर्म को खो दोगे। व्यक्ति कुछ भी खो सकता है, धर्म नहीं खोना चाहिए। और जैसे ही तुम धर्म को खो दोगे तो कीर्ति भी खो जाएगी। अभी तक जो भी पुण्य प्राप्त किए हैं तुमने, वो सब चले जाएंगे। अभी तक का सारा जीवन नष्ट हो जाएगा और फिर तुम गहरे पाप को प्राप्त होगे। अकीर्तिम चापि भूतानि कतिष्यन्ति देव्याम संभावितस्य चाकीर्णि मरणादिति रच्यते। और अगर तुम ऐसी स्थिति में युद्ध से भाग करके बाहर चले जाते हो, जैसा कि तुम कह रहे हो कि मैं भिक्षुक बन जाऊंगा, तो तुम्हारी इस मूर्खता के कारण से तुम्हारी जो ये अपकीर्ति बनेगी, उसको लंबे काल तक के लोग जो है उसकी चर्चा करेंगे। और किसी भी माननीय पुरुष के लिए, किसी भी इतने सम्मानजनक पुरुष के लिए ऐसी अपकीर्ति मरण से भी ज्यादा बुरी है। युद्ध करोगे तो संभव है शायद तुम मर जाओ, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी कि तुमने धर्म का पालन किया है। और अब तुम इतनी ऐसी स्थिति में आकर के भी अगर तुम युद्ध को छोड़ देते हो, भयाद्रणादुपरतम मन्यस्ते त्वां महारथा येषां चित्तं बहुमतो भूत्वा याससि लाघवम्। और जिनके लिए तुम बहुत ही सम्माननीय हो, बहुत ही रिस्पेक्टेड हो, अब वो तुम्हें ये मानेंगे कि ये सब तो किसी न किसी रूप में ऐसे ही इसने प्राप्त कर लिया है। अब तुम उनको बहुत ही तुच्छ लगोगे, बहुत ही छोटे लगोगे। और वे लोग क्योंकि तुम्हें जीत जाएंगे, महारथी लोग, इसलिए तुम्हें वो बुरा भला कहेंगे, क्योंकि वो ये मानेंगे कि तुम डर के मारे भाग गए। और किसी भी क्षत्रिय के लिए ये शब्द सुनना बहुत बुरा होता है। फिर भगवान कहते हैं अवाच्यवादांश बहुन्य वदिष्यन्ते तवाहिता निन्तस्तव समृद्धम ततो दुक्तरम नुकिम। और जो तुम्हारे वेरी पक्ष में जो लोग खड़े हैं, जो तुम्हारे से आधा सामर्थ्य भी नहीं रखते हैं, वो भी फिर तुम्हारी निंदा करते हुए ऐसे शब्दों को कहेंगे, ऐसी वाणी बोलेंगे कि जिसको तुम सहन नहीं कर पाओगे। और फिर उससे ज़्यादा और क्या दुख होगा तुम्हें। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, बुरे से बुरा ये हो सकता है कि भाई तुम युद्ध में मर सकते हो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षे समहिं तस्मादुत्तिष्ठ कुन्ती युद्धाय कृत निश्चयः। इससे युद्ध करना ही तुम्हारे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो तुम मर करके स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे, और अगर तुम जीत गए तो तुम पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, इसी निश्चय को वास्तविक मान करके अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम में वास्तव में वैराग्य आ गया है, तब भी सोचो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजयस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। यदि तुझे स्वर्ग की और राज्य की इच्छा नहीं भी हो, तो भी तुम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझ करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से अगर तुम युद्ध करते हो तो तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। एषा
अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहाससि। क्योंकि हे पार्थ, ये बुद्धि जो अभी मैंने कही है तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब इसको तुम निष्काम कर्मयोग के रूप में सुनो। अगर तुम उस रूप में सुन लोगे, निष्काम कर्मयोग से अगर तुम्हारी बुद्धि युक्त हो जाती है, पावरफुल हो जाती है, तो तुम अपने समस्त कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश कर पाओगे, मुक्त हो पाओगे। नेहा भी कर्मनाशोस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पम पैसे धर्म से त्रायतो महतो वह भयात। क्योंकि इस निष्काम अर्थात बिना कामना के भी, बिना कामना के आसक्ति के भी कर्मयोग में आरंभ का अर्थात शुरुआत का बीज का नाश नहीं है। और जब इसका फल मिलता है तो फल के कारण से भी दोष नहीं होता है, क्योंकि किसी भी कार्य का आरंभ हम बिना फल से शुरू नहीं कर सकते। जब हम कोई प्लानिंग करते हैं, कोई शुरुआत करते हैं, तो पहले हम ये सोचेंगे कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो अगर निष्काम की बात करें तो वो कहते हैं कि कर्म के फल के प्रति अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म ना हो, वो कह रहे हैं कर्म के फल के प्रति अटैचमेंट ना हो। तो हर फल कुछ ना कुछ दोष लेकर के आता है, लेकिन निष्काम भाव रख करके अगर कोई कार्य किया जाए तो वो दोष भी नहीं लगता है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसीलिए निष्काम कर्मयोग धर्म का थोड़ा भी साधन हो जाए तो ये जीवन और मृत्यु का जो चक्र है, इस भय से भी उद्धार हो जाता है, अर्थात इससे मुक्ति को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेह के कुलनंदन बहुशाखा यनंताच बुद्ध व्यवसायी नाम। क्योंकि हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, अर्थात जो वास्तविक ज्ञान है वो एक ही है। और अज्ञानी का मतलब है सकामी, काम के प्रति आसक्त व्यक्ति को अज्ञानी कहा है यहाँ पर। तो जो अज्ञानी है यानी सकामी है, ऐसे पुरुष अनेक भेदों वाली अनंत बुद्धियां धारण करते हैं, लेकिन वास्तव में कल्याण मार्ग में जो निश्चयात्मक बुद्धि है वो एक ही है। फिर भगवान कहते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्यतः वेदवादरतः पार्थनान्दस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्मफलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगेश्वरी गतिं प्रति। और हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले ही हैं, केवल स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले हैं और इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है, ऐसे कहने वाले अविवेकी जन अर्थात वो ज्ञानी है, जन्म रूप कर्म फल को देने वाली, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली, इस प्रकार की जिस दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं। अर्थात जो पुरुष सांसारिक इच्छाओं से पूरित है, यानी धर्म का भी आचरण इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको कुछ फल मिल जाए, इसीलिए वो अनेक प्रकार से अपने कार्य की सिद्धि के लिए अलग अलग ऐसी वाणी बोलते हैं जो बड़ी ही सुपरफिशियल होती हैं। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया परहत चेत्सम व्यवसायत्मिक बुद्धि समाधो न विधीयते। और जब बहुत सारे अलग अलग तरह की वाणी के द्वारा जब व्यक्ति का जो चित्त होता है, जो उसका कॉन्शियसनेस होता है, वो हर लिया जाता है, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, यानी एक स्टिक जो अप्रोच होता है वो नहीं होती है। त्रिगुणया विषया वेदा निस्त्रयो गुणयो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। और हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले हैं, अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तो असंसारी अर्थात निष्कामी हो जा, अर्थात कर्म के फल के प्रति आसक्ति का भाव ना हो और सुख
दुख आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला, योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो, स्वयं के परायण हो। जब निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति निश्चयात्मक बुद्धि धारण कर सकता है। बाहर ही लोगों की वाणी को जल्दी जल्दी प्रभावित हो जाना यह निश्चयात्मक बुद्धि का लक्षण नहीं है। आज भी अगर किसी बात से लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, इसका मतलब है कि अभी तो बहुत काम करने की आवश्यकता है उनको स्वयं पे। जल्दी किसी से भी इन्फ्लुएंस या प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो वास्तविक ज्ञान होता है, जो अंतरात्मा से समझ में आता है, वो एक ही है। यावानर्थ उत्पाने सर्वते संप्लुतोत्के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मण से विजानते हैं। क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जैसे छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती है, वैसे ही ब्रह्म आनंद अर्थात महान आनंद की जब प्राप्ति हो जाती है तब आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर भगवान कहते हैं कर्मणि वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन म कर्म फल हेतु भूर्मोत संगस्त कर्मणि। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार हो, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों में फल की वासना वाला भी मत हो, और तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न हो जाए। अर्थात तू ऐसा भी ना माने कि मुझे तो कोई कर्म करना ही नहीं है। ये भी तो ठीक नहीं है, क्योंकि धर्म के अनुकूल तो आचरण करना ही होगा। योगस्ते कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। क्योंकि हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और सिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। ये समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। दोरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम विच परिकल्पना फल हेतवः। क्योंकि हे अर्जुन, इस समत्व रूप बुद्धि योग में सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। अर्थात कामना के साथ में केवल डिजायर्स के लिए जो कर्म करते हैं वो बहुत छोटा है, तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि युक्तो जहाति है उभय सुख दुष्कृति है तस्माद् योगायुज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। क्योंकि समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पाप और पुण्य इन दोनों को ही इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता है। जब तक कोई व्यक्ति केवल पुण्य कर्म पर ही ध्यान दे तो निसंदेह पाप कर्म भी साथ रहता है, या पाप कर्म पर ध्यान दे तो पुण्य कर्म भी साथ रहता है। भगवान कहते हैं कि तुम समत्व बुद्धि युक्त हो जाओ, अर्थात इन दोनों से ही परे हो जाओ। इसलिए तुम समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा करो, और ये समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म के बंधन से छूटने का ये बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है। कर्मजम बुद्धिर्युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम्। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृत में परम पद को प्राप्त होते हैं। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतस्य जय। क्योंकि हे अर्जुन, जब तुम ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाओगे तब जिस काल में तुम्हारी बुद्धि मोह रूप दलदल को पूरी तरह से तर जाएगी, पार कर लेगी, तब तुम
सुनने योग्य और सुने हुए वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम श्रेष्ठ बातें सुन लेते हैं लेकिन उसको अपना नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एक मैच्योरिटी, एक स्तर जो है, वो संतृप्तता जो है वो अभी नहीं प्राप्त हुई है। तो भगवान यही बात अर्जुन को कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चलः समाधावचलः बुद्धिस्तदा योगं वाप्स्यसि। और जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि पूरी तरह से जब परमात्मा के स्वरूप में अचल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, ठहर जाएगी, तब तुम उस योग को प्राप्त करोगे जिसको समत्व बुद्धि रूप योग कहते हैं। अर्थात जीवन में बहुत बार ऐसा आता है कि हम ऐसे लोगों को भी सुनते हैं जिनको हमें नहीं सुनना चाहिए, लेकिन हम इसलिए सुनते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं। हमारी अंतरात्मा, हमारी आत्मा जो है वो वास्तव में सत्य का ही अनुसंधान करने का प्रयास करती है। इसीलिए कई बार हम मूर्खों को भी सुन लेते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब बहुत तरह के सिद्धांत व्यक्ति सुनता है तब उसको समझ में आ जाता है कि अब केवल मुझे परमात्मा में ही अपने मन को लगाना है, पूरी तरह से उनको ही स्वयं को समर्पित कर देना है। और केवल जब स्थिति परमात्मा के चरणों में ही, उनके भाव में ही स्थित हो जाए, तब व्यक्ति नेचुरली, स्वाभाविक रूप से समत्व रूप योग को प्राप्त हो जाता है। फिर अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किमाशीत प्रभासीत व्रजेत किम। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर के अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है, और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। श्री भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्नेवात्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में ये मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, अर्थात किसी भी इच्छा को, किसी भी डिजायर से लिपायमान नहीं होता है, पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अर्थात स्वयं से ही स्वयं में संतुष्ट हुआ। अर्थात जब सुख या दुख दोनों की ही इच्छा नहीं रहती है, ऐसी स्थिति में ही व्यक्ति स्थिर बुद्धि हो सकता है। दुख भी किसी और के कारण से नहीं है और सुख भी किसी और के कारण से नहीं है, दोनों ही का कारण स्वयं ही है, ये आत्मा ही है। तो भगवान ये कहते हैं कि किसी से भी कोई अपेक्षा न करें, स्वयं में संतुष्ट हो, ये स्थिर बुद्धि है। ये इसका एक पक्ष कहा है, इसको और भी विश्लेषण किया जा सकता है। भगवान कहते हैं, दुखेषु द्विगमना सुखेषु विगतिस्पृह वीतरागभे क्रोधे स्थितिर्मुनिरुच्यते है। तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को दुख मिल जाए, यानी मन के प्रतिकूल अगर कोई परिस्थिति आ जाए, तब भी उसको कोई असर नहीं पड़ता है, और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी, नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मन स्थिर बुद्धि कहा जाता है। स्पृहा का मतलब है एक तरह से अटैचमेंट। इसका स्पष्ट शब्द तो नहीं है, ये संस्कृत का ही शब्द है। भगवान कहते हैं कि सुखों की प्राप्ति में भी ऐसा अटैचमेंट नहीं है, इतना लगाव नहीं है, ऐसा भाव हो गया है। राग यानी अटैचमेंट, भय, फियर, क्रोध यानी एंगर, ऐसा जिसका जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, ये सभी चीज़ें, ऐसा मुनि ही स्थिर बुद्धि होने के योग्य है या स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्र नाभि स्नेह सत प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रकृता प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित
उस शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी ही बुद्धि स्थिर है। यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गन्यो सर्वविषये इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु व्यस्तस्य अपज्ञाप्रतिष्ठिताः। भगवान कछुए का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही ये पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता है, तभी उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्योंकि हे अर्जुन, इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता है, अटैचमेंट निवृत्त नहीं होता है। तो इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। यततो यपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्यते इंद्रियाणि परमार्थेने हरन्ति प्रसभं मनः। और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जबरदस्ती हर लेती हैं, बलात् हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्ये युक्तासीत् मत्परे वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित हुए। क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। जब तक मन जो है वो इंद्रियों में रहता है, तब तक कामनाओं का चिंतन होगा, विषयों का चिंतन होगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगेस्तु जुब्जायते संगात् संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते। क्योंकि हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने के कारण से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, डिजायर उत्पन्न होती है। और जब वो कामना पूरी नहीं होती है, उसमें जब विघ्न आ जाता है तो व्यक्ति के मन में क्रोध उत्पन्न होता है। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधोद्भवति सम्मोह सम्मोहः स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और क्रोध जब किसी व्यक्ति में उत्पन्न हो जाए तो उससे अविवेक, यानी क्रोध में व्यक्ति विवेक का उपयोग नहीं कर पाता है, मूर्ख बन जाता है, मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। और अविवेक से स्मृति शक्ति भ्रमित हो जाती है, यानी पूर्व का जो अर्जित ज्ञान है वो भी जो है काम नहीं आता है। क्योंकि स्मृति का अगर भ्रमित हो जाना है तो व्यक्ति की ज्ञान शक्ति का जो है वो नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि का अगर नाश हो गया तो व्यक्ति का अपना श्रेय साधन बिगड़ जाता है, अर्थात अपनी जो जीवन का उद्देश्य है उससे भी वो गिर जाता है। राग द्वेष युक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेषु आत्मवशीर्विधयात्मा प्रसादमति गच्छति। परंतु हे अर्जुन, स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। भगवान ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि विषयों को भोगेगा तो व्यक्ति दुखी होगा। नहीं, यदि कोई स्वतंत्र अंतःकरण वाला पुरुष है, राग और द्वेष दोनों से रहित हो जाए, तब अगर वो इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता भी है तो भी वो प्रसन्नता को ही प्राप्त होता है, तब वो स्वच्छता को ही प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धि परिवतिष्ठते। और उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाती है। क्योंकि जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होती है तब तक व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि मुझे अब क्या करना है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यते ही शांतस्य कुतः सुखम। क्योंकि हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है, अच्छी बुद्धि नहीं होती है, और उस अयुक्त के अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है,
अर्थात एग्जिस्टेंशियल जो बिलीफ रहता है वो भी नहीं होता है। और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति कभी भी नहीं होती है। और फिर जिस व्यक्ति के मन में शांति नहीं है, उस पुरुष को भला सुख कैसे हो सकता है? इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम्यवाम्भसि। क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ में मन रहता है, वे एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है, क्योंकि वो विषय फिर प्रधान विषय बन जाएगा। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे बस्तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार के इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। फिर भगवान एक बात कहते हैं, या निशा सर्वे भूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुने। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परम आनंद में भगवत्ता को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है। और जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। अर्थात उसको उस सांसारिक सुख के लिए जागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्म आनंद को प्राप्त कर ले, उसको उसके लिए आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब मुनि ऐसी स्थिति में आ जाता है, तो उसको सांसारिक सुख में भी जागने की आवश्यकता नहीं। आपूर्यमाण चल प्रतिष्ठम समुद्रमापि प्रविशन्ति यद्वत् यद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे से शांतिम आपनोति न काम कामी। और जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए ही नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए उसमें समा जाते हैं, वैसे ही स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही उसमें समा जाते हैं। वे पुरुष उनसे विचलित नहीं होता है, बल्कि गहरी शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों की चाहने वाला होता है। वैहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्यर्ति निस्पृह निर्ममो निरंकार से शांति मति गच्छति। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित स्पृहा रहित हुआ बरतता है, वह शांति को प्राप्त होता है। एषा ब्राह्मे स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्ये विमोह्यति स्थित्वा समन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं गच्छति। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णचंद्र संवादे सांख्य योगो नाम 2 अध्याय। जय श्री कृष्ण।